अपन आपको अगर नाम लेने में शर्म आ रहा है ना तो एक्चुअली आप इंटरव्यू कीजिए ही मत मेरा। बहुत सुंदर। 500 लूंगी रात भर दूंगी, ढोड़ी के नीचे शहर लुधियाना बा, तनी कहाँ बा हम दर्शन कइल चाहता, नीचे घूमल चाहता नहीं। ढोड़ी में 32 GB रैम बा, नीचे ब्लूटूथ सेम बा। जगह गंदा कॉल रिकॉर्डिंग में देख लो, सुने हैं? नहीं, सिंपल सी बात। हाथ नहीं है तो कपड़ों बता दीजिए कि तानिया झज बड़ा और चड्डी और पैंटी पर नाच रही है। क्या कहा आपने? क्या बोला जाए तो वो कम है। क्या मैंने ऐसा क्या काम कर दिया है कि आप मेरा नाम लेने से आपको शर्म आए या फिर मेरे नाम लेने से आपको परेशानी हो? जाने लगी तानिया झा मने ब्राह्मण ही हो, बात एजे खत्म बा। अरे वो साफ कोई सकी ना कि यहाँ के बानी तानिया झा सही रही। तानिया झा बता रहे आप सभ्यता की बात किए ना, तानिया झा मुंह से फुहर है। इस चीज को मैं आजीवन एक्सेप्ट करूंगी। चरित्र के मामले में भैया एकदम बेदाग इंसान है। मेरे ऊपर लड़के लोगों को धकेल दिया गया था तो मेरा माथा यहाँ फूल गया था, बट मैंने कैमरा के सामने 2-4 तबड़ाक लगा दिया था क्योंकि अंदर का ना शैतान जाग गया था। मुझे इज्जत चाहिए, पता है मुझे भोजपुरी में इज्जत नहीं है, मुझे नहीं मिलेगा, ये भी मैं जानती हूँ, बट मुझे पैसा मत दीजिए, कोई नहीं चलेगा। अपने दरवाजे पे बुला रहे हैं, सम्मान से बुलाए कि तानिया जी नमस्ते। कोई किसी का गाल छू दे रहा है, कोई मुंह छू दे रहा है। भैया हम लोग सब इस परिवार से आते हैं, श्रेष्ठ कुल से आते हैं। हम लोग के ऊपर ये सब चीज सूट नहीं करता और मैं मंच ना ही करूं तो मेरे लिए बेहतर है। जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जिसके पास समय नहीं है, जिसके पास समय का अभाव है, जो माई बाबू का रोटी तोड़ रहे हैं, लौंडिया से दिन भर बतिया रहे हैं, कंबल में घुस के हमारा ये वीडियो देखते हैं और हम ही को साफ सुथरा बनने के फेरा में गरिया देते हैं। तो आपको भी कोई मनमीत ओझा कह सकता है शॉर्ट नाम में। अब जरूरी कि यहाँ के बाद नहीं ऐसे वैसे तो थोड़ा ये लंबा हो जाता है भैया। इस चीज को आप भी चीजें पसंद नहीं है मोटे के तौर पे। चलिए खैर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके परिचय में एक लाइन भी कह सकते हैं कि अन्याय होता है। आपको बता दें कि वैसे ही लोगों के सूची में तानिया झा का नाम शामिल है। तानिया झा के बारे में, तानिया झा के परिचय में अगर कुछ कहा जाए तो यह अन्याय होगा, इसलिए कि इंडस्ट्री में और फिर खास करके भोजपुरी गायकी के क्षेत्र में यह हमेशा वायरल रहती हैं। अब बात यह करना है कि गीत गाने के लिए मीडिया में आती हैं या फिर मीडिया में आने के लिए उस तरह से गीत गाती हैं और कई तरह के आरोप, कई तरह के इल्जाम इन पे लगे रहते हैं। हालांकि एक लड़की होने के बाद मीडिया के सामने आकर के बेबाकी से अपना सफाई और जवाब देती हुई देखी जाती है। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है, तमाम आरोपों पर, तमाम इल्जामों पर इनसे सफाई और जवाब लिया जाएगा। कुछ गाने भी सुना जाएगा चूंकि यह भोजपुरी में गायकी करती है और जैसा कि भोजपुरी में परसेप्शन है कि गीत गा करके प्रसिद्ध लोग आगे चल करके हीरो या हीरोइन बन जाते हैं और जब कुछ वहां पर कमी धमिनी हो जाता है तो लोग राजनीति में भी अपना हाथ और साख आजमाते रहते हैं। तमाम विषयों पर बातचीत किया जाए उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबको नमस्ते प्रणाम। आपने कहा कि एक वर्ड में अगर क्या कहा आपने? क्या बोला जाए तो वो कम है। क्या मैंने ऐसा क्या काम कर दिया है कि आप मेरा नाम लेने से आपको शर्म आए या फिर मेरे नाम लेने से आपको परेशानी हो? मेरे नाम लेने से क्या मैंने किसी की बहन बेटी को रोड पे नचवाया है? नहीं। मैंने किसी का जमीन लिखवाया है? नहीं। मैं किसी को गाली, पर्सनली किसी को मैंने गाली दिया है? नहीं। कोई मेरी माँ बहन को तार करके चला जाए और हम चुपचाप है भाई यहाँ ठीक है, कोई हमको छू के दही आती है, छू के निकल जाए, हम कहा मुझे छेड़ दिया तो हम वो टाइप का लगी ना आए, ठीक बा? हमने कोई का संस्कार ऐसा नहीं है। हम लोगों का संस्कार ये है कि कोई अगर एक बार गलत नजर से देख दे तो उसका अखियां निकाल लो ताकि दोबारा से उसके खानदान में कोई हिम्मत ना हो कि दोबारा तुमको कोई आंख उठा के देख ले। हम लोग इस परिवार से आते हैं तो आपको अगर नाम लेने में शर्म आ रहा है ना तो एक्चुअली आप इंटरव्यू कीजिए ही मत मेरा। बहुत सुंदर। कहा गया है कि धरती पर दो काम बड़ा ही महंगा है, एगो तो किसी का सुन लेना और दूसरा वह मान लेना। जो जिन सवालों पर यह जवाब दी हुई है ऐसा मैंने कहा ही नहीं, हम उसी को दोहरा देते हैं। मैंने यह कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके परिचय में एक वाक्य भी कहना अन्याय है। यह इसलिए कि न्याय यह होगा कि तानिया झा को सब कोई जानता है, इसलिए इनके परिचय में हम कुछ नहीं कहे, सीधे बात पर आ गए। हालांकि आपने जवाब दिया वो दूसरा विषय है, अगर इस पे आप कुछ कहना है तो कह लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं कहना है। आपने कहा कि आप डायरेक्टली ये भी कह सकते थे कि तानिया झा, बात खत्म है। लोग मुझे इस नाम से जानते हैं और मुझे अपना नाम को रखने में कोई हमराज त भारती त पलना त ढींका त हई त हो ये सब ना लगाई ना। हमारा नाम तानिया झा, सबके जाने लगी तानिया झा मने ब्राह्मण ही हो, बात एजे खत्म बा। अरे वो साफ कोई सकी ना कि यहाँ के बानी तानिया झा सही रही। तानिया झा खत्म हो जाते, इतना लंबा रुरा के बात करे के सवाल पैदा ना हो कतरा है। खैर, तानिया झा नाम रखने से इस बात का बेनिफिट मिलता है क्या? क्या बेनिफिट मिलता है? जैसे बदलो नाम कमाओ दाम, भोजपुरी का नाम बदल बनेगा? नहीं, हम ही नहीं कहे। हाँ। एक बार सुन लिया जाए, हम ही कहे कि भोजपुरी में बहुत लोगों को देखा गया जिनका नाम जैसे मान लीजिए मनोज तिवारी है,
उनका नाम मनोज तिवारी मृदुल हुआ। रवि किशन जी शुक्ला है, उनका नाम रवि हुआ। दिनेश लाल यादव जी हैं, उनका नाम दिनेश लाल यादव निरहुआ हुआ। ऐसे कई लोगों का नाम। तो उस समय एक किताब आई थी सिनेमा पर भोजपुरी में, जिसमें लिखा गया था कि बदलो नाम कमाओ दाम। हमारा सवाल ये है कि तान्या झा को तान्या झा नाम रखने से कुछ बेनिफिट मिलता है क्या? नहीं भाई, मेरा नाम है भाई, अपना नाम लेने में किसको ये है? मेरा नाम है जो मेरा नाम है। जरूरी है कि मेरा नाम कोई लेगा तो पैसा लेकर के मैं अपना नाम बोलेंगे? ये गलत बात है। आपका जो नाम है वो नाम नहीं ले, आपके नाम के आगे 3-5 लाख के बतिया तो आपको पैसा लगेगा? एकदम। किसी भी इंसान को सटीक और शॉर्ट वर्ड सुनना ज्यादा पसंद होता है। ज्यादा लंबा नाम खींचना चाहते हैं, नाम ज्यादा लंबा सुनना पसंद करते हैं। आप अपना एक वर्ड में मनमीत कुमार, ठीक है, ओझा, ये मनमीत ओझा आपको कहा जा सकता है। कुमार ना भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि ये पारंपरिक चलता आ रहा है, कुमार कुमारी लग ही जाता है। तो मेरे नाम के आगे ना तान्या झा, तान्या कुमारी झा नहीं लगा है, बस तान्या झा लगा है, ठीक है। तो आपको भी कोई मनमीत ओझा कह सकता है शॉर्ट नाम में। अब जरूरी कि यहाँ के बाद नहीं इससे वैसे तो थोड़ा ये लंबा हो जाता है भैया, इस चीज को आप भी चीजें पसंद नहीं है मोटे तौर पे। चलिए खैर, आप अपने बारे में देखते हैं वीडियो वगैरह, फोटो वगैरह, या जो आपके बारे में लिखा गया है विकिपीडिया, वो सब पढ़ते हैं आपको भी? देखिए, इन सबके लिए ना सबसे पहले बात किस समय होना चाहिए। 5 मिनट पहले हम आपसे मिले हैं, ठीक है, 5 मिनट पहले हम आपसे मिले हैं। तो भैया देखिए, एक्चुअली ऐसा है ना कि जो इंसान थोड़ा ऊपर चला जाता है ना काम करने के मामले में, उसके पास समय का अभाव हो जाता है। और मेरे पास अभी इतना समय का अभाव है कि मुझे अभी जस्ट प्रेमनगर शूट पे जाना है, फिर भी मैं आपके पास बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मेरा इंतजार किया है, इसलिए मैं आपके पास रिस्पेक्ट। मेरा 10 मिनट लेट भी हो शूट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देती हूँ। कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, नहीं बोलता है। और एक चीज मनमीत भाई, कि इंसान उसी के बारे में बोलता है जिसका लेवल आपसे कम होता है। अपने से ऊपर के लेवल के बारे में इंसान कभी बात नहीं करता। क्या पवन सिंह मेरे बारे में बात कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या खेसारी भैया मेरे बारे में बात कर सकते हैं? नहीं। क्या रवि किशन भैया मेरे बारे में बात कर सकते हैं? नहीं। क्या नीलकमल भैया मेरे बारे में बात कर सकते हैं? नहीं। क्या रितेश भैया मेरे बारे में बात कर सकते हैं? नहीं। मेरे बारे में कुछ आल जाल चाटुकार लोग बतिया सकते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जिसके पास समय नहीं है, जिसके पास समय का अभाव है, जो माई बाबू का रोटी तोड़ रहे हैं, लौंडिया से दिन भर बतिया रहे हैं, कंबल में घुस के हमारा ये वीडियो देखते हैं और हम ही को साफ सुथरा बनने के फेरा में गरिया देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास समय खुल सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए भैया मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, और मैं ऐसे लोगों को ना सुनना चाहती हूँ ना देखना चाहती हूँ। आगे बढ़ना चाहते हैं। भोजपुरी में कई महिलाएं हैं जो मतलब एल्बम गाई, गीत उनका हिट हुआ, उसके बाद उनको मंच मिलने लगा, और क्षेत्र में या फील्ड में कह सकते हैं कई जगह पर उनको मंचों पर देखा जा रहा है। लेकिन आपको खास करके तान्या झा को मतलब एल्बम में तो सुना जाता है, लेकिन मंचों पर बहुत कम देखा जाता है। क्योंकि एक्चुअली मुझे मंच करने में भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मंच पे आप देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, कोई किसी पे धकल, मैंने बेचैनी ना बर्दाश्त होला भाई। माने कोई किसी को मंच पे धकेल दे रहा है, कोई किसी पर पत्थर चला दे रहा है, कोई किसी को ईटा चला दे रहा है, कोई किसी का कहीं पैसा दे रहा है, कोई किसी का गाल छू दे रहा है, कोई मुंह छू दे रहा है। भैया हम लोग सब इस परिवार से आते हैं, श्रेष्ठ कुल से आते हैं। हम लोग के ऊपर ये सब चीज सूट नहीं करता, और मैं मंच ना ही करूँ तो मेरे लिए बेहतर है। हाँ, एक मंच पे मैं गई थी जहां पे पियक्कड़ों का बहुत ज्यादा भीड़ था, मेरे ऊपर लड़के लोगों को धकेल दिया गया था, तो मेरा माथा यहाँ फूल गया था। बट मैंने कैमरा के सामने 2-4 तबड़क लगा दिया था, क्योंकि अंदर का ना शैतान जाग गया था। तो मैं थोड़ा मार दी थी। तो मुझे ना ये सारी चीजें नहीं बर्दाश्त होता है, और मुझे ना भैया इज्जत दीजिए, पैसा मत दीजिए, चलेगा। मुझे इज्जत चाहिए। पता है मुझे भोजपुरी में इज्जत नहीं है, मुझे नहीं मिलेगा, ये भी मैं जानती हूँ, बट मुझे पैसा मत दीजिए, कोई नहीं चलेगा। अपने दरवाजे पे बुला रहे हैं, सम्मान से बुलाए कि तान्या जी नमस्ते। नमस्ते भैया, आपको इनके बाद गाना है, मैं इनके बाद गाऊंगी, मुझे मेरा बाउंसर है, मुझे मेरे गाड़ी तक पहुंचाएगा, मेरा पेमेंट अगर है हुआ है, औकात है तो दीजिए, नहीं देना है तो भैया राम राम। आपके भी घर बेटा का शादी है, मैं भी किसी न किसी की बेटी हूँ, मेरा भी आज न कल शादी होगा, आप भी रिश्तेदारी निभाने आ सकते हैं। इसलिए भैया मुझे मंच करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं। कोई होता है गाल छू दे रहा है, कोई आ रहा है दहिया छू दे रहा है, कोई आ रहा है कुछ छू दे रहा है, तो थोड़ा सा आउट लगता है। दूसरी बात, ये लोग गायक पीछे बैठा है, नचनिया उनको हित्ती को कपड़ा पहन के नचवाता है। भैया वो भी तो किसी न किसी की बेटी है जो नाच रही है, मानते हैं कि वो किसी के बहकावे में आकर के काम कर रही है, मानते हैं कि उसकी मजबूरी है, लेकिन भैया इतनी को कपड़ा पहनती है ना, अच्छा नहीं लगता है भैया। आपको ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि आप जिस तरह की बात मतलब सभ्य बात कर रही हैं,
सलीलता की बात कर रही हैं, मंच पर कैसा बिहेव होना चाहिए वह बात कर रही हैं। और आपके अगर जब गाने देखे जाते हैं खोलकर ये तान्या झा के गाने और जो लिखा हुआ ऑफिशियल जब आपका गाना आता है वो सुनने लायक रहता है तो क्या? जानते हैं, बता रहे हैं, आप सभ्यता की बात किए ना, तान्या झा मुंह से फुहर है, इस चीज को मैं आजीवन एक्सेप्ट करूंगी। चरित्र के मामले में भैया एकदम बेदाग इंसान है। हम भोजपुरी में 2 साल हो गया ना चलते, 22 से चल रहा है, 22 दिसंबर से चल रहा है। एक बात बताइए कि आज तक आपने कभी सुना है कि तान्या झा का ही गंदा वीडियो बा भैया तो नहीं देख लो, चाहे तान्या झा का ही गंदा कॉल रिकॉर्डिंग में देख लो, सुने हैं? नहीं। सिंपल सी बात, हाथ नहीं है तो कपड़ा बता दीजिए कि तान्या झा बड़ा और चड्डी और पैंटी पर नाच रही है ना भैया, मुंह से फुआ रहा है, बिल्कुल है और आजीवन रहेंगे। क्या मार्केट जो मतलब देखो तनी कि बढ़िया कपड़ा पहन ले तड़ी गाओ तड़ी की 500 लूंगी रात भर दूंगी, ढोड़ी के नीचे शहर लुधियाना बा, तनी कहाँ बा हम दर्शन कइल चाहता, नीचे घूमल चाहता नहीं, ढोड़ी में 32 GB रैम बा, नीचे ब्लूटूथ सेम बा, ये सब गाना आपको नहीं दिखता है भैया? ये लोग सलीलता है भत्तार के नाच देखे, क्या ये गाना आपको नहीं दिखता है? दिखता है। अभी कुछ समय पहले वो गाना आया है, हम तो गाना वाना नहीं चलाएंगे ना, कॉपीराइट आ जाएगा। भोजपुरी में भैया बहुत गंदा गाना आता है, शुरू से गंदा गाना आता है। कल्पना पटवारी जी पुराने गंदे गाने गाई हैं, आप कहिएगा तो मैं सर्च करके आपको भेज दूंगी, आप लगा दीजिएगा। पता है जब उनसे बात होगा तो उनसे पूछा जाएगा, या उनको भी लोग उस समय का ऐसा बात नहीं है, लेकिन जब गाना आपके पास बैठा गया है तो भैया आपने किए हुए जी तो भैया मैंने गाने अपने जीवन में जब शुरुआत किया था तो पहला मैंने देवी गीत गाया था, और उस समय मैंने 6 देवी गीत गाए थे। 6 देवी गीत मेरे नहीं चले थे, मैंने उसमें भी कोई दिक्कत नहीं किया। गाने गाने के लिए मेरे पास ऑफर भी थे मैनेज करके। भैया मैं जाकर के दिल्ली में मैंने जॉब किया है टेली कॉलिंग का, मैंने कह दीजिए कि फ्रॉडगिरी वाला जॉब, कि भैया 3000 दे दिया, 4 नौकरी लगवा दे भैया, 2000 दे दिया, ये सब काम मैंने किया। क्यों पता है भैया? अपने को जीवन को यापन करें। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मेरे ऊपर 10 लड़के नहीं मर सकते हैं? मर सकते हैं, मैं उनके पैसे को मिसयूज कर सकती हूँ भैया, लेकिन गायकी गाने के लिए मैंने मेहनत किया, पर मेरे अच्छे गाने नहीं चले भैया। जब मैं दिल्ली में थी तो मैं बहुत अच्छा गाना गाती थी। मायरे गाना गाए थे कि उठलिए के राजा जी दीवाना बने, उठलिए पल्लू भाग गईले, नथिया उतारिए बोलम जी, देवरा चोर भइल बा, अनेक बहुत अच्छे मैंने गाने गाए थे। अंत में मैंने मजबूर होकर के मैंने एक डुएट गाना गाया। जानते हैं डुएट गाने का क्या बोलता है? 10 दे के किस लो, 20 दे के मिस लो। ये सबसे ज्यादा वायरल गाना है मेरा भैया। 13 दिन में 70 मिलियन बजा था ये, और ये धुन था ओ वंटा हुआ ओ वंटा हुआ, ठीक है? क्योंकि सब लोग गाया था, बुलेट राजा जी गाए थे कि आज भर ढील दो ढूंढी जानी छील दो, आइल बाड़ू नैहर से कौन सी तो पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन मेरा गाना ये था, वो भी डुएट था। जानते हैं भैया इसमें से लड़के को कहीं से नहीं खोजा गया, कहीं से लिखने वाले को नहीं खोजा गया, कहीं से म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं खोजा गया, कहीं से कंपनी मालिक को नहीं खोजा गया। खोजा गया किसको? तान्या झा। किसी भी डुएट गाने में लड़की बस पैसा लेती है 1000 रुपया, उस समय 500 रुपया में गाते थे, 500 रुपया लड़की को दिया जाता है। हम नहीं गाते भैया, कोई और गाता, कोई और नहीं भैया, कोई और गाता। आपको जस्ट इंटरव्यू खत्म होने के बाद गाना सुनाएंगे। लोग तो इतना हद तक पहुंचे हैं ना, वहां तक अभी हम ही नहीं पहुंचे हैं। ये मतलब इन तमाम इस गीत के प्रकरण में आपको इसलिए ढूंढा गया चूंकि आप टेलीकॉलर का जॉब किए हैं, बोलती अच्छी हैं, बोल्ड आवाज है, तो आप जब इस पर कुछ कहेंगी तो वायरल होगा, इसलिए आपको खोजा गया ना। तो लड़के को भी तो खोजना चाहिए भाई कि तुम भी गाए हो। लड़का मने कुछ नहीं, लड़की मने सब कुछ। भैया इन लोगों को बस ये लगता है कि ये लड़की है, इसको मतलब 4 गो बात कह दिया जाए, 4 गो गाली से सम्मानित कर दिया जाए, 4 गो गाली दे दिया जाए, पीछे जाके वही लोग मेरा वीडियो देखते हैं। अच्छा भैया बताइए, क्या 13 दिन में 70 मिलियन सिर्फ तान्या झा दे सकती है उस गाने को? कोई वर्ल्ड का रिकॉर्ड था भैया वो गाना, माने चाहे आप मत माने। सबको ही जानता है उस समय।